नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग अंदाज में लड़ा जाएगा। इसकी बानगी दिखने लगी है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव में केंद्रित हो गया है। दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहा है। बीजेपी डबल इंजन के फॉर्मूले पर जोर दे रही है तो कांग्रेस कर्नाटक पैटर्न पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में किस तरह बढ़ रहा केंद्रीय नेतृत्व का दखल। मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव कुछ अलग अंदाज में लड़ा जाएगा, उसकी बानगी दिखने लगी है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव में केंद्रित हो गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस बार मिशन 23 की जंग में केंद्रीय नेतृत्व की दिलचस्पी खास है। दोनों दलों का आलाकमान मध्य प्रदेश में खासी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी एक वजह वो तमाम सर्वे भी है जो दोनों दलों ने कराए हैं। केंद्रीय नेतृत्व मिशन 23 के साथ मिशन 24 की फतह करने की सियासी रणनीति पर काम कर रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश की दौरे कर कार्यकर्ताओं सहित नेताओं में जोश भरने का काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कमान संभाली है। पिछले कुछ दिनों पर नजर दौड़ाई जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी में कदमताल कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय नेता मैदान संभाल चुके हैं। दोनों दलों के दिग्गजों के बयान ये बताते हैं कि लड़ाई कितनी जबरदस्त होने वाली है। कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी मध्य प्रदेश पर फोकस है। अमित शाह प्रदेश में एक बार फिर भाजपा को काबिज करने के लिए कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। कमान लेते ही केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति भी सामने आ गई है। आलाकमान ने चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी है। नरेंद्र सिंह तोमर पर भरोसा जताने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में साल 2008 और 2013 में भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की थी। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को भी चुनाव अभियान की कमान दी गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी रण में है। शाह के तर्कस में अभी कितने और तीर बाकी है, इसका खुलासा आने वाले समय में होगा, क्योंकि शाह का फोकस मध्य प्रदेश लगातार बना हुआ है। अमित शाह 23 जुलाई को एक बार फिर भोपाल आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कैडर बहुत ही सौभाग्यशाली है कि निरंतर जो हमारा नेतृत्व है केंद्र का और प्रदेश का, उनका सहयोग भी मिलता है, साथ भी मिलता है और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दारोमदार दो चेहरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है। दोनों नेताओं ने अब मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश नहीं आए, लेकिन लगातार उनकी नजर एमपी पर है। प्रियंका गांधी दूसरी बार मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाली हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर के बाद अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हुंकार भरेंगी और जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगी। कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए नारी सम्मान को हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी सभा करेगा। 21 तारीख का कार्यक्रम प्रियंका जी का है। पूरी कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल के उत्साहित है और ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ के लोग करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा। ये तमाम समीकरण बताते हैं कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव दोनों ही दल अलग अंदाज में लड़ने वाले हैं। उसका कारण है कि भाजपा लगातार 18 सालों से ज्यादा
समय से सत्ता पर काबिज है। ऐसे में उसे एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा है। वहीं कांग्रेस को कसक इस बात की है कि उसे 5 सालों के लिए चुना गया था, लेकिन 1.5 साल में ही उसकी विदाई हो गई। इसके अलावा 2023 के ठीक बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। दोनों की कोशिश है कि इस तरह जमीन तैयार की जाए कि जिसका फायदा दोनों ही चुनावों में मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री विकास पर्व को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सरकार का सोशल इंजीनियरिंग पर जोर है। लाडलियों, युवाओं और महिलाओं के बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक है बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन का। वहीं कांग्रेस इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। शिवराज सरकार को कितना पुण्य लाभ देगी तीर्थ दर्शन योजना, कांग्रेस कैसे जोड़ेगी इसकी काट, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं इस मसले पर मचे घमासान पर। चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री विकास पर्व को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सरकार का सोशल इंजीनियरिंग पर जोर है। लाडलियों, युवाओं और महिलाओं के बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक है बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन का। राम नाम से मोह पवित्र हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान से हृदय पवित्र हो जाता है, तीर्थ गमन से चरण पवित्र होते हैं और दान पुण्य से हाथ पवित्र होते हैं। तो तीर्थ दर्शन करके आप चरण पवित्र करने जा रहे हो, जीवन धन्य करने जा रहे हो। ये तीर्थ यात्रा अनवरत जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों को तीर्थ दर्शन कई बार करा चुके हैं। वो तीर्थ दर्शन के लिए हवाई यात्रा भी करा चुके हैं। भाजपा को सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस योजना का लाभ भी चुनाव में मिलता रहा है। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ दर्शन का एक बड़ा दांव फिर चल दिया है। ये तीर्थ दर्शन योजना 2 अगस्त से शुरू होगी। चुनावी साल में सीएम शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, प्रदेश के बुजुर्गों को कराई जाएगी तीर्थ दर्शन यात्रा। 2 अगस्त से शुरू होगी तीर्थ दर्शन यात्रा। 15 अक्टूबर तक 29 ट्रेनों से हजारों बुजुर्गों को कराई जाएगी यात्रा। अलग अलग तीर्थ दर्शन के लिए ट्रेनें होंगी रवाना। 25 जिलों के यात्रियों को भेजा जाएगा तीर्थ दर्शन पर। रामेश्वरम के लिए होगी पहली यात्रा। इसके लिए 26 से 27 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन। अंतिम तीर्थ दर्शन यात्रा 10 अक्टूबर को जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होगी। इसके लिए 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव दोनों ही दलों के लिए अहम है। यही कारण है कि दोनों ही प्रमुख दल, सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को यह भरोसा है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग की जो योजनाएं हैं वो इस चुनाव में काम करेंगी। इसी के लिए तमाम योजनाओं के साथ एक बार फिर तीर्थ दर्शन पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस 5 योजनाओं की गारंटी लेकर मैदान में है। इसमें भी कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग का दांव शामिल है। इसको लेकर दोनों के अपने अपने दावे, वादे और आरोप प्रत्यारोप हैं। तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश इसका पायनियर है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इसको सबसे पहले प्रारंभ करने वाली सरकार रही। माननीय शिवराज सिंह जी ने जब ये आइडिया लाया था तब लोगों ने सोचा भी नहीं था, और उसी के कारण से उनको इस प्रदेश में, इस प्रदेश के बुजुर्ग वर्ग में, ऐसे सीनियर सिटीजन्स में श्रवण कुमार के नाम से उनको जाना जाने लगा था। आज हम उसका एक अगला स्टेज कर चुके हैं। हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन पर लोगों को पहुंचा रहे हैं। जिस पार्टी के लोगों को एक ही तीर्थ मालूम हो, फर्जी गांधी परिवार का घर, उनका एक ही तीर्थ रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है तो पब्लिसिटी इनको चाहिए, तो पुरानी जो भी योजना है उनको नए तरीके से उस पर खर्च करके, विज्ञापन दे के, होर्डिंग लगा के वो फिर से करना चाहते हैं। इस प्रदेश की जनता सब समझती है, चुनाव नजदीक आता है तब इनकी योजनाएं चालू होती हैं। चुनावी साल में सरकार का फोकस सोशल इंजीनियरिंग पर है। यही कारण है कि इसी को देखकर सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं। कांग्रेस भी इसे बेहतर तरीके से जानती है। यही कारण है कि उसने भी अपने एजेंडे में इसे शामिल किया है। चुनावी साल में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सोशल इंजीनियरिंग जनता को पसंद आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव अलग अंदाज में होते नजर आ रहे हैं।
इसकी वजह है इस बार का चुनाव इससे पहले हुए चुनावों से कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इन्हीं फैक्टरों में एक फैक्टर है जातिगत समीकरण। यही कारण है चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दलित और आदिवासी वर्ग को साधने में जुटे हैं। कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पर निकल गई है तो बीजेपी संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा निकालने जा रही है। क्या है चुनाव से पहले जाति समीकरण साधने का सियासी प्लान? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव अलग अंदाज में होते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है इस बार का चुनाव इससे पहले हुए चुनाव से कुछ अलग है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इन्हीं फैक्टरों में एक फैक्टर है जातिगत समीकरण। यही कारण है कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दलित और आदिवासी वर्ग को साधने में जुटे हैं। कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पर निकल पड़ी है। कांग्रेस ये बेहतर तरीके से जानती है कि अगर इस वर्ग की 47 सीटों को साध लिया तो सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये 47 सीटें लगभग 80 सीटों पर असर डालती हैं। तो बीजेपी संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा निकालने जा रही है। 25 जुलाई से 5 अलग अलग जगहों से शुरू होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य भले ही सीएम शिवराज के उस ऐलान को पूरा करना बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। लेकिन वास्तव में बीजेपी की नजर सूबे की उन 35 विधानसभा सीटों पर है जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। लिहाजा 50 जिलों से होकर गुजरने वाली इस यात्रा का लक्ष्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 16% वोटरों पर है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की निगाहें भी आदिवासी दलित वोटरों पर टिकी हैं। कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव से उत्साहित है। इन चुनावों में कांग्रेस की दलित वर्ग ने ही सत्ता में वापसी कराई थी। 35 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस 18 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार भी कांग्रेस अपने उसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस अपनी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के जरिए 17 जिलों तक पहुंचेगी, जबकि बीजेपी इस वर्ग को साधने में पहले से भी जुटी है। एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, आगाज हो रहा है, जो यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को एकजुट करने, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने, उनकी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने, उनकी सोच को मुखर करने और उनकी पहचान की रक्षा करने के लिए इस प्रदेश में निकाली जा रही है। कांग्रेस इस स्वाभिमान यात्रा के साथ में एक बार फिर से ढोंग करते हुए, नोटंकी करते हुए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को झूठ बोलने के लिए स्वाभिमान यात्रा लेकर निकली है। ऐसे कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनको हमको सबक सिखाना चाहिए। अब दोनों दलों की दलित आदिवासी हितैषी बताने के लिए मची होड़ की वजह भी जान लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश दलित चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करता है। प्रदेश में दलित वोटर करीब 16% है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा 100 सीटों पर इस वर्ग के लोग निर्णायक भूमिका में होते हैं। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव में दलित वोटर गेम चेंजर होता है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आरक्षित सीटों में 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वर्ग ने कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया था। इन चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षित 35 सीटों में से 18 सीटों पर जीत का स्वाद चखा था और बीजेपी को 17 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस ने अकेले दलित बाहुल्य वाले ग्वालियर चंबल में ही आरक्षित 7 सीटों में से 6 सीट पर जीत का डंका बजाया था और 15 साल बाद सत्ता का सूखा दूर किया था। भी रविदास जी इनको याद आ रहे हैं, इनको भगवान राम याद आ रहे हैं, इनको बाबा साहब अम्बेडकर, कमलापति, रानी दुर्गावती, सभी ये याद आ रहे हैं। ये 18 साल में याद क्यों नहीं आए? जमीन खिसक गई है, दिल्ली से लोग मैनेज कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश का आदमी मैनेजमेंट में नहीं है, इसलिए ये सब कुछ करेंगे। भारत के संत महात्मा, भारत के महापुरुष, उनको रास कभी न आए हैं, न आएंगे। राम को काल्पनिक बताने वाले लोग कहाँ देश के संतों का सम्मान करेंगे? बीजेपी और कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इन दोनों वर्गों को साध लिया तो सत्ता का सिंहासन फिर दूर नहीं। यही कारण है कि लंबे समय से दोनों इन वर्गों को साधने में जुटे हैं। लेकिन देखना होगा इन दोनों वर्गों को किस दल का एजेंडा पसंद आता है और किसे इनका आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान है। दोनों बड़े दलों के सुरमा मैदान में उतर पड़े हैं। पहले पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी, तो अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। ग्वालियर में इसी हफ्ते कांग्रेस की बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी, शिवराज के साथ
ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाने पर लिया। हालांकि इसको लेकर वो खुद भी बीजेपी के निशाने पर आ गई। प्रियंका के वॉर पर कैसा रहा बीजेपी का पलटवार, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान है। दोनों बड़े दलों के सूरमा मैदान में उतर पड़े हैं। पहले पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी, तो अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। पीएम मोदी सहित बीजेपी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाकर वोट मांगे। कांग्रेस और उसके गठबंधन पर निशाना साधा तो प्रियंका गांधी ने भी उसी अंदाज में जवाबी हमला बोला। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण का आगाज ही पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए किया। मणिपुर की हिंसा हो या महंगाई, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। कार्यक्रम ग्वालियर में था, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके निशाने पर रहे। राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही होती है। विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। और दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के बाद बारी सीएम शिवराज और प्रदेश सरकार को घेरने की थी। प्रियंका गांधी ने यहाँ भी कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। उन्होंने शिवराज सरकार को ही खरीदी सरकार बताते हुए कहा कि जब नींव ही कमजोर है तो नियत में खोट होगी ही। प्रियंका गांधी ने महाकाल लोक पटवारी परीक्षा का जिक्र कर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर शिवराज को घेरा, तो अपने 5 वचन याद दिलाकर लोगों से परिवर्तन का भी आह्वान किया। शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है। कांग्रेस जो है वो आपके लिए कुछ वादे, कुछ गारंटी लाई है। जब मैं कहती हूं कि कांग्रेस गारंटी देगी, तो मैं इस आधार पर कहती हूं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं गारंटी दी, वो निभाई जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने जिन जिन मुद्दों पर पीएम मोदी, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा, बीजेपी ने उन्हीं पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मणिपुर की घटना पर प्रियंका गांधी को 1984 के सिख नरसंहार की याद दिलाई, तो मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सरकार का फ्लैशबैक करते हुए उनकी 5 गारंटी को भी चुनावी लॉलीपॉप बताने की कोशिश की। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें, और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि ये परमाणु जानकारी लीक की गई? आप बताओ, आपके पड़ोसी राज्य हैं, हमारे कांग्रेस के शासित हैं, आप उनके बारे में बोलती ही नहीं। कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर हमारी आदिवासी बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ। आप कहती हो लड़की हूँ, लड़ सकती हो, क्यों नहीं लड़ी आप वहाँ जाके? हरिजन और आदिवासियों के नौजवान बच्चे छत्तीसगढ़ की सड़कों पर नंगे दौड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है इसलिए आप बोल नहीं रही, निर्वस्त्र चल दौड़ रहे। आखिर क्या कारण है कि जैन मुनि संत की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में 36 टुकड़े करके हत्या कर दी जाती है और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व मौन रहता है?
मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव फंसा नजर आ रहा है। इसमें न तो बीजेपी के पक्ष में हवा बहती नजर आ रही है, न कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। परिणाम क्या होगा, ये राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी में चुनावी शंखनाद कर कांग्रेस पर वार किया, तो अब प्रियंका गांधी ने पलटवार। देखना यह है कि इसमें किसका दांव कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। प्रियंका गांधी के दौरे ने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी है। प्रियंका ने शिवराज सरकार पर रोजगार के मामले में फेल होने के आरोप लगाए, करप्शन को लेकर सरकार को घेरा, तो इशारों में सिंधिया को भी गद्दार बताने की कोशिश की। अब बीजेपी इसी पर उन्हें घेर रही है। प्रियंका के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान पर देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट देकर चली गई है। प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में कांग्रेस की सभा में केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर कोसा, खासकर शिवराज उनके निशाने पर रहे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर मध्य प्रदेश को बदहाली के गर्त में धकेलने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने, पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों का हवाला देकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कई बार रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र कर इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाने पर लिया। शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती, उनने मोए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मोए बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो हो। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। प्रियंका गांधी के इस वार पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम दिग्गज प्रियंका के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। इन्होंने न केवल प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताया, बल्कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में कलह दिखाने का भी दावा किया। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूँ। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहे हैं। वो पूछते हैं 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूँ, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा था, ये पता नहीं चलता था 18 साल पहले। अब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। इतना झूठ तो ना बोलो कि पचे ही नहीं कहीं। कई बातें उस मंच पर थी जो कांग्रेस की दुरावस्था को सबके सामने लाती हैं। मंच पर दिग्विजय सिंह पीछे खड़े थे, नकुलनाथ और कमलनाथ जी पूरे मंच का नेतृत्व कर रहे थे। दिग्विजय सिंह जैसा नेता को बोलने नहीं दिया जाता है और कांग्रेस के कमलनाथ के पुत्र उस सभा के अंदर भाषण देते हैं। प्रियंका गांधी जी घोटालों की लिस्ट मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन मिली नहीं। प्रियंका जी मिल भी नहीं सकती। कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे, जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति। हमला प्रियंका गांधी पर हुआ तो कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस से भी PCC चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत दूसरे बड़े नेताओं ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बौखलाहट में प्रियंका गांधी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि प्रियंका गांधी का तीर निशाने पर लगा है। झूठ बोलने में माहिर पार्टी जो भारत में नहीं विश्व में जानी जाती है झूठ बोलने के लिए, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जब भाजपा की पोल खुलने लगी ग्वालियर के उस मंच पे, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना की वीरता की कथाएं हवाओं में आज भी गूंजती है, सिंधिया परिवार की गद्दारी आज भी गूंजती है। जो प्रियंका गांधी बोल के गई हैं, अक्षरशः एक एक अक्षर उसका सत्य है। मध्य प्रदेश में इस बार की चुनावी लड़ाई भोपाल और दिल्ली दोनों के मोर्चे से लड़ी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से प्रदेश नेतृत्व से ज्यादा जोर केंद्रीय नेतृत्व लगा रहा है।
बीजेपी ने हाल ही में पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे कराकर अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की थी। अब प्रियंका गांधी की सभा से कांग्रेस ने माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके पक्ष में माहौल बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।